गया है। इसके लिए सीमोक का के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और तमाम जो कारकुन हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है हमारे इस पूरे लद्दाख के अंदर, ये हमारा एक कॉमन इशू है, कॉमन दर्द है, जो जिससे हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो जूझ रही है। और खुदा न खास्ता अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो मसाइल हैं वो सामने पेश आएंगे। जिस तरीके से यूसुफ भाई ने कहा, बशीर साहब ने, और फिर हसन हुंदुरमानी साहब ने जो इश्यूज रेज किए, काफ़ी जेन्युइन इश्यूज हैं। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जिस एम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर के सामने आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उसमें जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है कि हम यूथ्स का एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जाए जो सिर्फ फैक्ट्स पे जो है थोड़ा फिगर्स को जमा करने और फैक्ट्स को जो है वो थोड़ा जमा करने का काम करे, ताकि हमें किसी भी मौके पर आगे जाके बात करना हो तो उसका एक अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात, जहां तक एपेक्स बॉडी और केडीए का भी मसला हसन साहब ने भी उठाया और बशीर साहब ने भी उठाया, तो उसमें मेरी तजवीज़ ये है, क्योंकि इन दोनों एपेक्स बॉडी और केडीए के अंदर यहाँ पे सीमोक जो है वो उसका बाज़ाबिता मेंबर है, वो इसका हिस्सा है केडीए का, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, और उधर लीव जो है वो इसका बाज़ाबिता तौर पर मेंबर है। बजाय इसके कि इस पर प्लेटफॉर्म्स पे आकर के इन तंजीमों को लेकर के हम क्रिटिसिज्म के बजाय बेहतर यह है कि वो खुद जो है मीटिंग्स में उनके जो नुमाइंदे, सीमोक के जो नुमाइंदे हैं, वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखे। और उसमें चूंकि मेरा पर्सनल जमीयत उलमा इस्ना शरिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केडीए में, तो मेरी फुल सॉलिडरिटी और सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगी। और इसमें हम जो है जो कुछ भी हम आगे एक लाहे अमल मुरतब किया जाएगा उसमें हम शामिल रहेंगे। वैसे भी जो भी आपके स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज है या अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीमोक का अकेला का इशू है या फिर लीव का अकेला का इशू है। इससे पूरी हमारी जो जनरेशन है वो इन तमाम मसाइल से जूझ रही है, हम सबका कॉमन पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि कहा गया कि इस वक्त ये जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल क्लूलेस है, बिल्कुल इसके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अभी जितना भी एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर भवन को लद्दाख भवन करार दे कर कह रहे हैं कि हमने लद्दाख को ये दिया, भाई इनको दिल्ली में अपना भवन मिल गया। या जम्मू कश्मीर से जो काट के शेयर मिल रहा है उसमें वो शेयर पहले ही हमारा था, लेकिन अब वो शेयर जम्मू कश्मीर में हमारा हिस्सा था, अब वो उसको काट के अलग से देकर ये कहा जा रहा है कि ये आपको दिया जा रहा है, जबकि दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जितना भी हमारा जो रिक्रूटमेंट है इस वक्त, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यानी आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। और हाल ही में कुछ लोगों ने तो ये भी एलिगेशन लगाया था, अब ये एलिगेशन सही या गलत है मैं नहीं जानता, कि लकी ड्रॉ के जरिए जो है उनका रिक्रूटमेंट किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है और इसमें यह है कि जो विक्टिम है उसको सबसे पहले सामने आना होगा। सिर्फ लीडर्स पे ब्लेम करने से मसला हल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे मैं खुद गवाह हूं कि जब स्टूडेंट्स ने इश्यूज को रेज किया और जब हमने स्टूडेंट्स से कहा कि आप लोग भी आइए हम इस इशू को रेज करते हैं, तो वो जो स्टूडेंट है, वो जो विक्टिम है, वो खुद सामने आने को तैयार नहीं होता। तो हमें जो स्टूडेंट्स हैं जो इन मसाइल से जूझ रहा है उनको भी चाहिए कि वो सामने आए और अपने इश्यूज को बयान करें। और ऐसा नहीं है कि हम जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम धरने के जरिए सुलझाएं या प्रोटेस्ट करके सुलझाएं, वो हम बातचीत करके भी इन मसाइल को टेकअप करके भी इन मसाइल को सुलझाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया जा सकता है। और जिस तरह यूसुफ साहब ने कहा, बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लिहाज किए बगैर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर इस मसले को हल किया जाना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इशू तो है ही नहीं है, ये उतना ही नुकसानदेह करगिल के मुख्तलिफ पार्टीज के लिए है जो रूलिंग पार्टी के लिए भी उतना ही नुकसानदेह, क्योंकि वो भी लद्दाख का ही हिस्सा है, हमारा ही हिस्सा है। तो इसलिए हम सबको ऑन बोर्ड लेकर के स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे आकर फ्रंट पे आकर इसको लीड करना पड़ेगा। और आप लोगों को खुद इसकी लीड संभाल करके, जिस तरह आपने वीक लॉन्ग प्रोग्राम में इसकी जिम्मेदारी खुद संभाली, इस जिम्मेदारी को खुद संभाल करके आगे आए और फिर लीडर्स को भी बुलाएं। और वो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे,
لیکن جو وکٹم ہے وہ سب سے پہلے فرنٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو میری یہ گزارش رہے گی، چاہے آؤٹ سورسنگ کا ایشو ہے یا پھر ریکروٹمنٹ پالیسی کو لے کر کے ایشو ہے، یا پھر جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا پھر ان امپلائڈ یوتھس کو جو ایشوز پیش آتے ہیں ہمارے اس لداخ کے اندر، اس میں چاہے کرگل کے اسٹوڈنٹس یوتھس ہوں یا پھر زنسکار کے ہوں، نبرا کے ہوں یا لیہ کے ہوں، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا اور ان سب کو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی تیار کرنی پڑے گی کہ کہاں کہاں کون کون سے پوسٹ خالی ہیں، اور ان پوسٹ کی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہے کہ کل کو ہم چونکہ جموں کشمیر سے ہم الگ ہو چکے ہیں تو ایک رینڈم ہمارا ریکروٹمنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس رینڈم ریکروٹمنٹ میں بلک میں جو ریکروٹمنٹ ہوگا اس کے بعد آگے کے سسٹینیبل جو ریکروٹمنٹ ہے، وہ جو ایک پروسیس جو چلتا رہے گا اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا، کیا شیئر ہوگا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے جو یہ ہے یو پی ایس سی سے سرو کیا جائے گا. اب یو پی ایس سی کا مسئلہ الگ ہے، جیسے ایکول جسٹس کی بات بھی ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایکول اپورچونٹیز ہوں گی، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایکول اپورچونٹیز نہیں ہے. تو ان چیزوں کو لے کر کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس میں کوئی کے ڈی اے، کوئی اپیکس باڈی، کوئی بی جے پی، این سی، کانگریس بھی نہیں، سب لوگوں کا ایک کامن ایشو ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائے جس میں ہم ڈاٹا کلیکشن کا کام کریں، سروے کریں تھوڑا بہت، اور دوسری چیز جو ہے جو لیہ اور نوبرا اور زنسکار یہاں کے جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ آؤٹ سائڈ لداخ میں ہیں یا آؤٹ سائڈ جموں کشمیر کے اندر ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کر کے ان کی بھی جو ہے وہ مدد لیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں لداخ کے اندر بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں اسی ٹائپ کے اویئرنیس پروگرامز لداخ سے باہر بھی منعقد کیے جائیں تو اور بھی اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. شکریہ ذاکر صاحب اور تمام ممبرز کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا جو بھی حکم ہمارے لائق ہوگا اس کے لیے ہم اپنے حسب استطاعت ہم بھی تیار ہوں گے، آپ کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور چلیں گے انشاءاللہ. شکریہ سجاد صاحب.